मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी शान से चमक रहा था। दिल्ली का दरबार सजा हुआ था, लेकिन तख्ते ताउस पर बैठे शहंशाह अकबर के चेहरे पर आज वो चमक नहीं थी। वे बेहद ऊबे हुए लग रहे थे। दरबार में संगीत चल रहा था, नर्तकियां थिरक रही थीं, लेकिन बादशाह की नजरें शून्य में कहीं खोई थीं। अकबर ने हाथ उठाया और संगीत रुकवा दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने एक लंबी आह भरी और कहा, बीरबल, क्या पूरी दुनिया में अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो हमें चौंका सके? रोज वही शिकार, वही संगीत, वही दरबारी चर्चाएं। हमारा मन कुछ असंभव देखने को तरस रहा है। बीरबल अपनी जगह से उठे, झुककर सलाम किया और मुस्कुराते हुए बोले, जहाँपना, ये दुनिया अजायबों से भरी है। बस सही वक्त और सही नज़र की ज़रूरत होती है। क्या पता कोई अजूबा अभी महल के दरवाजे पर ही खड़ा हो। संयोग देखिए, बीरबल की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि द्वारपाल ने जोरदार आवाज में घोषणा की, पर्सिया के महान तिलिस्मी उस्ताद जनाब तौकीर खान दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत उन्हें अंदर आने का हुक्म दिया। दरबार में एक अजीबो-गरीब आदमी दाखिल हुआ। उसने काले रंग का लंबा चोगा पहना था, दाढ़ी को लाल रंग से रंगा था और उसके हाथ में एक अजीब सी चमकती हुई छड़ी थी। उसके पीछे दो नौकर एक बड़ी सी वस्तु को मखमल के कपड़े से ढककर ला रहे थे। तौकीर खान ने झुककर सलाम किया। हिंदुस्तान के बादशाह को तौकीर का सलाम है। मैं उस देश से आया हूँ जहाँ हवाओं से बातें की जाती हैं और तारों को मुट्ठी में कैद किया जाता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, खान साहब, आप हमारे लिए क्या लाए हैं और इस कपड़े के नीचे क्या है? तौकीर खान ने एक नाटकीय अंदाज में कहा, हुजूर, मैं आपके लिए वो लाया हूं जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा। एक ऐसा घोड़ा जो जमीन पर नहीं, बादलों के ऊपर दौड़ता है। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। उड़ता घोड़ा? मुल्ला दो प्याजा ने व्यंग से कहा, लगता है जनाब नींद में सपना देख रहे हैं। तौकीर ने घूर कर मुल्ला को देखा और फिर झटके से मखमल का कपड़ा हटा दिया। वहां एक काठ का बना हुआ घोड़ा था, लेकिन वो साधारण नहीं था। उसकी नक्काशी इतनी बारीक थी कि वो सजीव लगता था। उसके पंख लगे हुए थे और उसकी आंखों में नीलम जड़े थे। अकबर थोड़ा निराश हुए। ये तो लकड़ी का खिलौना है खान साहब, हमने सोचा था कोई असली जानवर होगा। तौकीर हंसा और कहा, यही तो इसका रहस्य है जहाँपना। ये दिन में लकड़ी का रहता है, लेकिन अगर इसे सही खुराक और मंत्र मिले तो पूर्णमासी की रात को ये जीवित हो उठता है और अपने सवार को लेकर चांद की सैर कराता है। ये सुलेमानी घोड़ा है। अकबर अब पूरी तरह सम्मोहित हो चुके थे। उड़ने का ख्याल ही उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। उन्होंने पूछा, इसे जीवित करने के लिए क्या करना होगा? तौकीर खान ने बड़ी चालाकी से बीरबल की ओर देखा, क्योंकि वो जानता था कि असली खतरा बीरबल ही है। फिर उसने बादशाह से कहा, हुजूर, ये घोड़ा बहुत नाजुक है। इसे अगले 40 दिनों तक शाही अस्तबल में नहीं, बल्कि एक एकांत महल में रखना होगा जहां कोई ना आए। और इसकी खुराक? लकड़ी के घोड़े की खुराक क्या है बीरबल? बीरबल में पहली बार बीच में टोका। लकड़ी का घोड़ा क्या खाता है खान साहब? दीमक। पूरा दरबार हंस पड़ा। तौकीर का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने संयम रखा। वजीर आजम, ये जादू है, मजाक नहीं। इस घोड़े के पेट में एक मशीन है जिसे रूहानी ताकत चाहिए। इसे रोजाना एक सेर असली सोने का बुरादा और आधा सेर पिसे हुए मोती खिलाने होंगे। वो सोना और मोती इसकी लकड़ी की नसों में जाकर ऊर्जा बनेंगे। 40 दिन बाद पूर्णमासी की रात को बादशाह सलामत इस पर बैठकर आसमान की सैर करेंगे। अकबर को तो बस उड़ना था। उन्होंने बीरबल की शंका को नजरअंदाज करते हुए कहा, मंजूर है। तौकीर खान को यमुना किनारे वाला शीश महल दिया जाए। खजाने से रोजाना सोना और मोती भिजवाए जाएं और हाँ, पहरा सख्त हो, कोई इनकी तपस्या में विघ्न न डाले। बीरबल ने सिर झुका लिया, जो हुक्म जहाँपना। लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही योजना चल रही थी, शाही घोड़ा। हफ्ते बीतते गए। रोजाना शाही खजाने से सोने का बुरादा और कीमती मोती शीश महल भेजे जाते। तौकीर खान मौज कर रहा था। अकबर रोज पूछते, बीरबल, क्या खबर है? घोड़ा तैयार हो रहा है? बीरबल कहते, हाँ हुजूर, बहुत जोरों से खा रहा है। इतना महंगा खाना तो शायद आपके सबसे प्रिय हाथी हवाई को भी नहीं मिलता। 20 दिन बीत गए। बीरबल को यकीन था कि तौकीर खान एक बहुत बड़ा ठग है, जो 40वें दिन से पहले सारा माल समेटकर भाग जाएगा। एक रात बीरबल ने एक भेष बदला। उन्होंने एक गरीब किसान का रूप धारा और शीश महल के पीछे वाले बगीचे में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महल की खिड़कियां बंद थीं, लेकिन अंदर से ठहाकों की आवाज आ रही थी। बीरबल ने एक पेड़ पर चढ़कर रोशनदान से झांका। अंदर का नजारा हैरान करने वाला था।
वो लकड़ी का घोड़ा एक कोने में पड़ा था, उस पर धूल जमी थी और तौकीर खान अपने 2 साथियों के साथ बैठा शराब पी रहा था। तौकीर कह रहा था, अकबर कितना भोला है, 40 दिन होने में अभी 10 दिन बाकी हैं। हमारे पास इतना सोना जमा हो गया है कि हम सातों पुश्ते बैठ कर खाएंगे। कल रात हम सुरंग के रास्ते नदी पार करेंगे और भाग जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए। अच्छा, तो ये है योजना। वे चुपचाप वापस आए। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वे अभी जाकर सैनिकों को ले जाएं और उसे पकड़ लें, या फिर ऐसा खेल खेले कि बादशाह को भी सबक मिले और चोर भी पकड़ा जाए। बीरबल ने दूसरा रास्ता चुना। अगले दिन दरबार में बीरबल बहुत गंभीर मुद्रा में आए। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, तुम इतने परेशान क्यों हो? बीरबल ने कहा, जहांपना, कल रात मुझे एक सपना आया। मेरे सपने में घोड़ों के देवता आए थे। अकबर ने हैरानी से पूछा, घोड़ों के देवता? उन्होंने क्या कहा? बीरबल ने संजीदगी से कहा, उन्होंने कहा कि तौकीर खान बहुत पहुंचा हुआ फकीर है, उसका घोड़ा सचमुच उड़ेगा, लेकिन देवता ने एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उस घोड़े की सवारी करने से पहले बादशाह को पवित्रता की परीक्षा पास करनी होगी, वरना घोड़ा हवा में जाकर पत्थर का बन जाएगा और गिर पड़ेगा। तौकीर खान ये सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा बीरबल भी बेवकूफ बन गया। उसने तुरंत हामी भरी, जी हुजूर, बीरबल ठीक कह रहे हैं, पवित्रता बहुत जरूरी है। अकबर ने पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल ने कहा, हुजूर, देवता ने कहा है कि घोड़ा उड़ने के लिए तैयार है, हमें 40 दिन रुकने की जरूरत नहीं, वो आज ही उड़ेगा, लेकिन शर्त ये है कि घोड़े को जीवित होता हुआ केवल वही इंसान देख सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक बार भी झूठ न बोला हो। अगर किसी झूठे आदमी ने घोड़े को छू भी लिया तो घोड़ा नहीं उड़ेगा। तौकीर खान के पसीने छूट गए। ये शर्त तो उसके लिए फांसी का फंदा थी, लेकिन वो अब पीछे नहीं हट सकता था। अकबर ने कहा, ये तो मुश्किल है बीरबल, पर हम कोशिश करेंगे। आज शाम ही हम शीश महल चलेंगे। भाग 5, उड़ते घोड़े का तमाशा। शाम हुई। यमुना किनारे शीश महल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। अकबर, बीरबल, दरबारी और तौकीर खान वहां मौजूद थे। घोड़े को आंगन में रखा गया था। बीरबल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने तौकीर खान से कहा, खान साहब, आप इसके मालिक हैं। सबसे पहले आप जाकर घोड़े की लगाम पकड़ें और मंत्र पढ़ें, लेकिन याद रहे, अगर आपने जीवन में कभी झूठ बोला होगा तो ये घोड़ा हिलेगा भी नहीं। तौकीर खान का गला सूख गया। अगर वो कहता है कि घोड़ा नहीं हिल रहा तो सब समझेंगे उसने झूठ बोला है, जो कि सच है, और अगर वो नाटक करता है तो उसे लकड़ी के ढेर पर बैठकर छत से कूदना पड़ेगा। तौकीर खान कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने कुछ बुदबुदाया। घोड़ा जाहिर है अपनी जगह से नहीं हिला। तौकीर ने पसीना पोंछते हुए कहा, हुजूर, लगता है मैंने बचपन में कभी कोई छोटी सी बात छुपाई थी, इसलिए मेरी पवित्रता कम पड़ रही है। बीरबल ने जोर से कहा, कोई बात नहीं, हमारे पास मुल्ला 2 प्याजा हैं। मुल्ला जी, आप तो बहुत शरीफ हैं, आप जाइए और घोड़े को उड़ाइए, लेकिन याद रहे, अगर घोड़ा नहीं उड़ा तो इसका मतलब आपने बादशाह से कभी ना कभी झूठ बोला है, और झूठ की सजा मौत। मुल्ला 2 प्याजा घबरा गए। वो जानते थे कि घोड़ा लकड़ी का है। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। जहांपना, मुझे माफ करें, मुझे याद आया कि मैंने एक बार अपनी बीवी से झूठ बोला था कि मुझे उनकी बनाई दाल पसंद है। मैं अपवित्र हूँ। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अब बीरबल ने एक एक करके सभी दरबारियों को बुलाया। हर कोई जानता था कि घोड़ा नहीं उड़ेगा, लेकिन कोई ये कबूल नहीं करना चाहता था कि वो झूठा है। सब ने बहाने बना दिए। मैंने बचपन में आम चुराए थे, मैंने कल नमाज में देर कर दी थी, आदि। अंत में अकबर की बारी आई। बीरबल ने कहा, जहांपना, अब केवल आप बचे हैं। आप तो जिल्ले इलाही हैं, आप तो कभी झूठ नहीं बोलते। आप जाइए और इस घोड़े पर बैठिए, ये आपको लेकर उड़ जाएगा। अकबर असमंजस में पड़ गए। वो जानते थे कि वे भी राजनीति में कई बार झूठ का सहारा लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अब समझ आ रहा था कि वो घोड़ा सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा है। अगर वे उस पर बैठे और वो नहीं उड़ा तो पूरी प्रजा के सामने ये साबित हो जाएगा कि बादशाह झूठा है। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा। बीरबल की आंखों में एक शरारती मुस्कान थी। अकबर समझ गए। बादशाह हंस पड़े। उन्होंने तौकीर खान की तरफ देखा जो थरथर कांप रहा था। उन्होंने कड़कती आवाज में कहा, तौकीर खान, क्या तुम अब भी दावा करते हो कि ये घोड़ा उड़ता है? अगर हाँ तो इस पर बैठो, हम इसे महल की छत से नीचे फेंकवाते हैं। अगर ये उड़ा तो तुम बच जाओगे, नहीं तो। तौकीर खान बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। रहम जहांपना, रहम, मैं एक ठग हूँ, ये घोड़ा नहीं उड़ता। मैं बस आपके खजाने का सोना लेकर भागने वाला था। भीड़ सन्न रह गई। अकबर ने गुस्से में कहा, इसने हमारा वक्त बर्बाद किया और हमें बेवकूफ बनाया।
इसे कैद खाने में डाल दो। सैनिकों ने तौकीर को पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, तुमने हमें बचा लिया, लेकिन तुमने ये खेल क्यों रचा? तुम हमें पहले भी बता सकते थे। बीरबल ने कहा, जहांपना, अगर मैं पहले कहता कि ये ठग है तो शायद आपको लगता कि मैं आपकी खुशी से जलता हूँ या मैं नई खोजों का विरोधी हूँ। आपको असंभव की चाहत थी। मैं विश्वास दिलाना चाहता था कि उड़ने वाला घोड़ा नहीं होता। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे अंधविश्वास से फिर से बचा लिया। फिर अकबर ने बीरबल को एक असली घोड़ा देकर सम्मानित किया। SRB 95 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।